अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी एनाटॉमी का चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको उर्दू में हमने कंप्लीट वजाहत के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और चलते हैं जी चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द सिस्टम बाय विच complex food materials are broken down into simple or smaller particles for digestion by GIT and accessory organs। कि GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और accessory organs जो कि मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके ज़रिए से खुराक के बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े ज़रात को तोड़कर छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि उसको हज़म किया जा सके। वो निज़ाम जो ये सारा कुछ करता है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो है कि जी इट इज़ द सिस्टम बाय विच आवर बॉडी गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। कि वो चीज़ जिसमें से हम वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम ग़िज़ा में से ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं, वो निज़ाम कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system in human beings is composed of a long muscular tube called gastrointestinal tract और alimentary canal। डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंसानों का है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, और इसके साथ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। जीआईटी हमारी वेंट्रल बॉडी कैविटी में, यानी हमारे सीने के सामने की जानिब ये मौजूद होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, मुंह से शुरू होता है और एनस पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक GIT इज़ अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक लंबी ट्यूब होती है, मसल से बनी हुई होती है, और तंग ट्यूब होती है जिसके पार्ट्स मंदरजा झैल हैं। ओरल कैविटी जिसको माउथ भी कहते हैं, फेरिंक्स यानी कि हलक का हिस्सा है, ईसोफेगस वो नाली जो हलक से नीचे मैदे तक जाती है, इसके बाद स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। इन नामों को तरतीब के साथ अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि आपके अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी इसमें से कई निकल सकते हैं। असेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ शामिल होती है जी। असेसरी ऑर्गन मींस ऑर्गन्स दैट प्ले एन इनडायरेक्ट रोल इन डाइजेशन। ये वो चीज़ें जो खुराक के साथ डायरेक्टली टच नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली टच होती हैं, उसको हाजमे के अमल में किरदार अदा करती हैं। असेसरी ऑर्गन्स आर लिवर, गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। लिवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियाज इसमें शामिल होते हैं। माउथ और ओरल कैविटी इज़ एन इरेगुलर स्पेस दैट इज़ बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स। ऐसा एक हिस्सा जो कि हमारी माउथ कैविटी है, जो कि एक खोखला हिस्सा है, हड्डियों से और मसल्स से घिरा हुआ है। इसमें जो मंदरजा झैल हिस्से शामिल होते हैं, लिप्स यानी कि होंठ, चीक्स यानी कि हमारे गाल, गम्स मसूड़े, टीथ यानी कि दांत, पैलेट यानी कि तालू, और टंग यानी कि ज़ुबान। फेरिंक्स हलक का जो हिस्सा होता है जी, फेरिंक्स इज़ द पाथवे ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू इसोफेगस। ये वो रास्ता है जो कि हमारे मुंह से हमारे इसोफेगस तक जाता है। इट इज़ 5 to 6 इंचज़ इन लेंथ। अब इसका हमने 5 to 6 इंचज़ का कलर चेंज कर दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कई मरतबा रिपीट हो चुका क्वेश्चन। तो इट इज़ 5 to 6 इंचज़ इन लेंथ। फेरिंक्स इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से होते हैं फेरिंक्स के। नेज़ोफेरिंक्स वो रास्ता है जो नाक से हलक की जानिब जा रहा है, ओरोफेरिंक्स जो मुंह से हलक की जानिब जा रहा है, और लेरेंजियल फेरिंक्स जो कि हमारे हलक में होता है, हलक का हिस्सा जो है। ईसोफेगस इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा एक हिस्सा होता है, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर है या जिसका ध्यान है या सुराख की जो पैमाइश है वो 2 सेंटीमीटर है। इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन थॉरैक्स। ये हमारे सीने के बिल्कुल दरमियान में सामने की जानिब मौजूद होता है। वर्टिब्रल कॉलम के सामने होगा, यानी रीढ़ की हड्डी के सामने होता है, बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट। जबकि ट्रैकिया और हार्ट इसके सामने होते हैं, यानी दिल के पीछे से ये जाती है। ट्रैकिया यानी सांस की नाली के पीछे से ये नीचे जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेरिंक्स एंड एंड्स एट स्टमक। ये शुरू होती है फेरिंक्स से और ख़त्म हो जाती है जाके स्टमक पे। स्टमक क्या है जी। स्टमक इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग। मसल से बने हुए एक बैग की तरह होता है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस एंड एंड्स एट द ड्यूडेनम। ईसोफेगस के निचले किनारे से शुरू होता है, ड्यूडेनम पे जाके ख़त्म होता है। इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये लाजमी याद रखिएगा
कि इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन, जे की तरह की इसकी शक्ल होती है। इट इज़ 10 इंचज़ इन लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है, लेकिन इसका डायमीटर नहीं बताया गया, इसकी विड्थ नहीं बताई गई, क्योंकि ये एक इलास्टिक मटेरियल होता है। मसल्स होते हैं जो कि एक्सपैंड करते हैं, जब खुराक इसके अंदर आती है तो ये फैल जाता है, जब खुराक हज़म हो जाती है तो फिर दोबारा सुकड़ जाता है, इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड डायमीटर नहीं है, इसकी कोई विड्थ नहीं है। लेंथ अलबत्ता 10 इंचज़ होती है, लेकिन ये भी अप्रॉक्सीमेट है। पार्ट्स ऑफ स्टमक, मैदा जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एनुअल एग्ज़ाम में। तो पार्ट्स ऑफ स्टमक इंक्लूड कार्डिया। कार्डिया का वर्ड जब आता है तो कार्डियो हम अक्सर दिल के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो इसमें कार्डिया का जो लफ्ज़ है ये दिल के लिए इस्तेमाल होता है। तो कार्डिया वो हिस्सा है जो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा, ईसोफेगस के फ़ौरन बाद का। इसके बाद फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। तो ये डायग्राम में बड़ी वजाहत के साथ इसको दिखाया गया है इन पार्ट्स को। इस पार्ट्स के नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। जी, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्टली डाइजेशन जो वो इसी में होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से स्टार्ट होगी टू इलियोसीकल जंक्शन। अब इलियोसीकल जंक्शन, जंक्शन मींस जॉइंट। सीकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा सबसे पहला हिस्सा है, इब्तदाई हिस्सा है, और इलियम जो है ये हमारा लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो उसके साथ जाके सीकम के साथ जुड़ जाता है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6.9 मीटर्स इन मेल। मेल में इसकी लेंथ 6.9 मीटर है, जबकि फ़ीमेल में इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 7.1 मीटर्स। एवरेज जो होगी इसकी वो तकरीबन हम कह सकते हैं 4.6 to 9.8 मीटर्स इसकी एवरेज है। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। इसके इर्द गिर्द लार्ज इंटेस्टाइन होगी, जबकि हमारे एब्डोमेन के अंदर ये मौजूद होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं जी। ड्यूडेनम जो कि इसका निस्बतन ज़्यादा खुला हिस्सा होता है, और उसके बाद ज्यूजेनम है, और उसके बाद इलियम है। तो ड्यूडेनम की जो लेंथ है दैट इज़ 20 to 25 सेंटीमीटर्स, और ज्यूजेनम जो है इसकी लेंथ है 2.5 मीटर्स, जबकि इलियम जो है ये भी 2 to 4 मीटर्स तक होता है। विलाई, विलाई क्या चीज़ है जी? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड इंटेस्टिनल विलाई। तो हमारी इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, आंतें जो होती हैं, इसके अंदर जैसे बाल होते हैं। अगर आपने ओजरी देखी हो कभी, किसी जानवर को हलाल किया हो, उसमें ओजरी जो निकलती है, या जिस तरह हम टॉवल यूज़ करते हैं तो टॉवल के ऊपर धागे धागे से निकले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी धागे की तरह की प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, जो कि विलाई कहलाती हैं। विलाई आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड हैव अ वेरी थिन लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, और इनके इर्द गिर्द का जो एपिथेलियम है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, पतला होता है। हैंस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इजीली, इसी वजह से खुराक जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो सकती है। तो विलाई ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मैक्सिमम डाइजेशन इज़ पॉसिबल। विलाई की मौजूदगी की वजह से खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया इसके अंदर से बढ़ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है उसके हाजमे का अमल मुकम्मल किया जा सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम डिस्टल एंड ऑफ इलियम टू एनस। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इलियम के आखिरी सिरे से शुरू होती है और एनस पे जाके ये ख़त्म होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1.5 मीटर के करीब है। बीइंग 1/5 ऑफ द होल एक्सटेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल, कि जो हमारी इंटेस्टाइनल कैनाल है या एलिमेंट्री कैनाल है उसका 1/5 हिस्सा जो है वो मुश्तमिल होता है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन से हैं जी? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को मंदरजा झैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे आ रहा है जी अपेंडिक्स, जो कि इसके सबसे पहले जो हिस्सा था सीकम, सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकली हुई होती है। इसके फंक्शन के बारे में अभी तक कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्या काम करती है। तो इसके फ़ौरन बाद जो येलो कलर में शो किया गया जी दैट इज़ सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे ज़्यादा फैलाव वाला हिस्सा होता है, दैट इज़ नोन एज सीकम। इसके बाद हमारे पास आता है जी असेंडिंग कॉलोन, जो कि हमारे पेल्विस से स्टार्ट होता है, और इलियक क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, हमारी पेल्विक बोन के ऊपर का जो किनारा है उसके करीब से ये स्टार्ट होता है और ऊपर की जानिब जाता है। लिवर के नीचे जाके टर्न ले लेती है लार्ज इंटेस्टाइन। जहाँ से टर्न लेती है वहाँ से हमारे पास शुरू हो जाता है ट्रांसवर्स कॉलोन, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट ये टर्न लेके मूव करती है। इसके बाद है जी हमारे पास डिसेंडिंग कॉलोन। लेफ़्ट साइड पे जब ये पहुंच जाती है तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है, दैट इज़ नोन एज डिसेंडिंग कॉलोन।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिग्मॉइड कोलन, जो कि स्काई ब्लू कलर में शो किया गया है। इसके बाद रेक्टम और फिर एनस। इसके बाद है जी रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनका रोल क्या होता है। तो माउथ या ओरल कैविटी का रोल क्या है जी, ये अच्छे से याद कीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी बुक्स में, जो फार्मेसी काउंसिल की बुक्स हैं उसमें बिल्कुल एंड पे एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें भी इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। दांत जो हैं वो खुराक को तोड़कर छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। ओरल कैविटी हैज़ सिलिवरी ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस स्लाइवा। ओरल कैविटी के अंदर सिलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि स्लाइवा यानी कि थूक पैदा करते हैं। स्लाइवा मेक्स फूड पैलेटेबल। स्लाइवा जो है वो खुराक को निगलने के काबिल बनाता है। टंग मिक्सेस फूड विद स्लाइवा। टंग जो है वो स्लाइवा के साथ जो मिक्स कर देती है खुराक को। कंटेन्स एमाइलेज। स्लाइवा के अंदर एमाइलेज नाम का एक एंजाइम मौजूद होता है विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च, जिसकी वजह से स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। टंग सेंसेस द टेस्ट ऑफ फूड। टंग जो है वो फूड के जी। अब हमने बात करनी है जी अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स जो कि हमारे हलक का हिस्सा होता है। फेरिंग्स हेल्प्स इन द swallowing। ये चीज़ों को निगलने में मदद देता है। जब आप कोई भी निवाला या कोई चीज़ बनाते हैं, मुंह में चबा लेते हैं, उसके बाद उसका बोलस बन जाता है, उसको स्वेलो करने का जो काम होता है दैट इज़ ऑफ फेरिंग्स। एपिग्लॉटिस इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट। गले के बिल्कुल पीछे के हिस्से में, आखिरी हिस्से में एक ढक्कन नुमा चीज़ होती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जी टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया। फूड को, पानी को ट्रैकिया में यानी सांस की नाली में जाने से रोकना काम होता है एपिग्लॉटिस का। ये इसोफेगस को तो ओपन रखता है लेकिन सांस की नाली को यानी ट्रैकिया को ये बंद कर देता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। इट इज़ लोकेटेड इन द फेरिंग्स। ये भी फेरिंग्स के अंदर ही मौजूद होता है। इसोफेगस क्या है जी? इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसोफेगस जो है ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। इसका काम क्या होता है? सेक्रीट म्यूकस। तमाम जो हमारी नालियाँ बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं उनकी सबसे जो इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर मौजूद होती है, वो म्यूकस की होती है। तो इसका एक काम तो है म्यूकस को प्रोड्यूस करना। दूसरा, मूव फूड फ्रॉम थ्रोट टू द स्टमक। ठीक है जी। इसका दूसरा काम क्या है कि खुराक को इसने मूव करवाना है टू द स्टमक, स्टमक तक लेके जाना है यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है ये वो मूवमेंट होती है, एक थरथराहट जैसी हरकत होती है जिसकी वजह से खुराक जो है वो धकेली जाती है नीचे की जानिब, स्टमक की जानिब। इट्स अ वन वे। ये वन वे होता है, खुराक की वापसी का रास्ता नहीं होता। वॉमिट वगैरह की सूरत में या इसके हलक में इरिटेशन वगैरह की वजह से वॉमिट जो आती है वो इसीलिए आती है। स्टमक क्या है जी? जे शेप्ड मस्कुलर बैग अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 10 सेंटीमीटर लंबा जे शेप मस्कुलर बैग है। इसके फंक्शंस क्या हैं जी? स्टोर द फूड यू ईट। जो आप खाना खाते हैं उसको स्टोर करना। ब्रेक इट डाउन इनटू टाइनी पीसेस, उसको छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना, उसको गला देना। मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। खुराक को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ यानी मैदे की सेक्रीशंस के साथ ये मिक्स करता है ताकि प्रोटीन और लिपिड वगैरह को मज़ीद तोड़ के छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सके, उसकी डाइजेशन हो सके। एसिड HCl इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया। तो एसिड जो मौजूद होता है, HCl जो मौजूद होता है स्टमक में, वो बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। फूड फाउंड इन द स्टमक इज़ कॉल्ड काइम। खुराक जब मैदे में चली जाती है तो वो खुराक फिर काइम कहलाती है। लिवर। ह्यूमन लिवर वेज अबाउट 1400 टू 1700 ग्राम्स। एक बालिग इंसान के अंदर जो जिगर का जो वज़न होता है, लिवर का जो वेट होता है, दैट इज़ 1400 टू 1700 ग्राम्स, कि 1400 से 1700 ग्राम के करीब उसका वज़न होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्वेश्चन अच्छा है। डायरेक्टली अफेक्ट्स डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल क्या है? इसका रोल इनडायरेक्ट रोल है, क्योंकि ये बाइल बनाता है, वो बाइल जाके खुराक के साथ टच होती है, तो रोल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बाइल एब्सेंट होती है तो खुराक की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकती है। बाइल हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स। बाइल जो है ये फ़ैट को डाइजेस्ट करने में, लिपिड्स को, चिकनाइयों वगैरह को हज़म करने में मदद करती है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है लिवर का? फ़िल्टर्स आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट। जो फालतू चीज़ें होंगी, फासिद मादे होंगे, नुकसानदेह चीज़ें होंगी, उनको फ़िल्टर करना, इंक्लूडिंग ड्रग्स, अल्कोहल एंड पॉइजन्स।
किसी भी किस्म का जहर, किसी भी किस्म का अल्कोहल को यूज़ करता है, कोई ड्रग्स यूज़ करता है, जो हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं, उसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली जाकर लिवर के ऊपर ही होता है। गैल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। गैल ब्लैडर का क्या काम है जी? स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड रिलीजेज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। गैल ब्लैडर, इसको हम पित्ता भी कहते हैं। पित्ते का काम क्या होता है कि इसने स्टोर करना है, जो लिवर ने बाइल तैयार की थी उस बाइल को अपने अंदर स्टोर करना है। इट इज़ जस्ट अ स्टोरेज टैंक। ये बाइल को कॉन्सेंट्रेट करता है और स्टोर करता है, उसके बाद उसको रिलीज़ करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। पेनक्रियाज, इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इंसुलिन पेनक्रियाज में पैदा होता है, ठीक है। पेनक्रियाज के अंदर मौजूद होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है और इसका काम होता है खून के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, कि मैदे के अंदर की जो तेजाबियत थी जो खुराक के साथ मिक्स होकर छोटी आंत तक पहुंच गई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गई थी, पेनक्रियाज के अंदर पैदा होने वाले जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये उनको बेअसर बना देते हैं, उस स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा ट्रिप्सिन एंड कैमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। अब यहाँ पर पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस खारिज होता है उसके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन एंड कैमोट्रिप्सिन। ये प्रोटीन्स के हाजमे में किरदार अदा करते हैं। इसके बाद एमाइलेज है, डाइजेस्ट पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने के लिए काम करता है एमाइलेज। लाइपेज, जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है, इसका काम है डाइजेस्ट लिपिड्स या फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है जी? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स थ्रू विलाई। कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर विलाई नाम की चीज़ें, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो मौजूद होती हैं, जिनके ज़रिए से ग़िज़ाइयत जो है वो हमारे खून में शामिल होती है। फंक्शंस क्या हैं जी? एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर पानी और न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई अज्जा को, ग़िज़ाई मादों को जज़्ब करने का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अलावा इससे भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज होते हैं। पेप्टाइडेज है, डाइजेस्ट प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को हज़म करता है जी, पेप्टिडेज है। सुक्रेज डाइजेस्ट शुगर, शुगर्स को हज़म करने का काम सुक्रेज करता है। एमाइलेज पैदा होता है जो कि क्या करता है जी? डाइजेस्ट पॉलीसेक्राइड्स, जो कि पॉलीसेक्राइड्स को जाके डिज़ोल्व करता है या उनको डाइजेस्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, जो बिल्कुल लास्ट के एंड पार्ट्स हैं हमारे। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है जी? बैक्टीरियल डाइजेशन। इसके अंदर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है जी। जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है वो मौजूद होता है और जो कि फर्मेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है जी? एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। अब जो वेस्ट मटेरियल्स बच गए थे उसके अंदर जो पानी था, उस पानी को एब्जॉर्ब करना जो है वो फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके अलावा कॉन्सनट्रेट एंड स्टोर वेस्ट, जो वेस्ट थे, जो फासिद मादे थे, जो कि फजूल चीज़ें थीं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल था, उस सारे को अपने अंदर स्टोर करना, उसको कॉन्सनट्रेट करना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर किसी को डायरिया मोशन वगैरह हो जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है पानी को एब्जॉर्ब करने से, और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की सूरत में वो ज़्यादा पानी अगर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी तो उसकी सूरत में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। रेक्टम स्टोर्स एंड एक्सपेल्स फीसेस। रेक्टम का काम जो ये बिल्कुल लास्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें जो तैयार शुदा फीसेस होते हैं जिसमें से मज़ीद कोई चीज़ ना एब्जॉर्ब होनी है ना कोई चीज़ खारिज होनी है, वो वहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं और फिर वक्त के साथ हम उनको थ्रू एनस हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एनस क्या चीज़ है जी? ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फीसेस। पखाने को बाहर निकालने का जो सुराख है, जो रास्ता है, दैट इज़ नोन एज। अब ये कि जी फॉर योर कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट नंबर्स, फंक्शंस एंड डेफिनेशंस हैव बीन हाईलाइटेड, ट्राई टू फोकस एंड वर्क स्मार्ट। अब इस पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, किसी का कलर वगैरह चेंज कर दिया है, उसको प्रोमिनेंट कर दिया है, तो उनको आप तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, उसको याद करेंगे और वर्क स्मार्ट करेंगे जी। स्मार्ट वर्किंग जो हमेशा अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग की निस्बत स्मार्ट वर्किंग ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है, उससे ज़्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं। इसके बाद है जी स्पेशल थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स हु हैव अप्रिशिएटेड आवर वर्क और एफर्ट बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर एंड हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, यू कैन सब्सक्राइब राइट नाउ। तो आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और हमारी एफ़र्ट्स का पे आउट यही है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट, कीप कमिंग बैक। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।